सो हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह मैंने कुछ नेक काम सोचा वही कर लूँ पहले। तो मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट और लंच में दाल सब्जी बना लिया था, बस चावल और रोटी बाकी रही थी। और यहाँ पे मैं छोला वगैरह छाड़ रही हूँ। तो एक्चुअली मैं कर क्या रही थी कि मैं हर साल जैसे ठंडी थोड़ी सी स्टार्ट होती है, मतलब नवंबर में से, तो मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, मतलब रात के टाइम का। तो बस मैं वही साफ़ सफाई कर रही थी ताकि साफ़ करके मैं अब शाम के टाइम बनाऊँ। और यहाँ पे मेरे आँख में और बाल में पड़ रहा था धूल, तो वही बस मैं मुँह ढक कर रही थी ताकि मेरी आँखें बची रहें। तो ये सब मैंने साफ़ करी थी। तो बस यही साफ़ सफाई चल रही है। और हमारे यहाँ लकड़ियाँ बहुत होती हैं, और गांव में यही होता है कि आपको लकड़ियाँ ख़रीदनी नहीं पड़ती, क्योंकि सबके घर पेड़ वगैरह होते हैं और साल भर में तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है लकड़ियाँ। तो हमारे यहाँ लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और पेड़ भी बहुत ज़्यादा हैं। आप सब देखते ही होंगे जब मैं वीडियो अपने घर के बाहर का शूट करके आप सबके साथ में अपलोड करती हूँ, तो आप लोग देखते ही होंगे। तो इसी कारण से, और मैं हर साल ही ऐसे करती हूँ, जैसे ठंडी स्टार्ट होती है तो मैं डिनर चूल्हे पे ही बनाती हूँ। तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और ये हमारा आंगन का एरिया है, क्योंकि घर में फिर एक तो हमारा घर पेंट नहीं है, ऊपर से फिर अगर आप चूल्हे पे खाना बनाने लगो तो धुआं वगैरह से और भी ज़्यादा काला हो जाएगा। तो इसीलिए मैं नहीं बनाती। और घर में मैं थोड़ा सा वो अनकम्फर्टेबल सा होता है कि धुआं वगैरह भी होता है, थोड़ा बहुत भी पंखा नहीं चला सकते, तो पूरे घर में ही फैलता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं बाहर की साइड ही बनाती हूँ। और ज़्यादा टाइम नहीं बनाना होता मुझे, बस 2 घंटे में खाना मेरा हो जाता है। रात के खाने में ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, तो इसलिए मैं जल्दी खाना हो जाता है। तो बस मैं वही साफ़ सफाई करती हूँ। और इसको मैं फरवरी के टाइम से ही चूल्हे पे खाना बनाना बंद कर देती हूँ। तो बस मैं वही सावधानी से देख रही ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो। तो आप लोग देखो मैं कितना ध्यान से कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ सांप वगैरह से। ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने सांप वगैरह देख लिया था, फिर 2-2 3-3, तो फिर वो भी थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि कहीं आके बैठ ना गए हो, क्योंकि 8-9 महीने हो गए इसको इस्तेमाल किए हुए। तो बस मैं वही देख करके साफ़ सफाई कर रही हूँ। और इसका इस्तेमाल सिर्फ ठंडी में ही करती हूँ, क्योंकि गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अभी थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता है लकड़ी की जो आग होती है, तो फिर मैं इसलिए नहीं करती। बस मैं ठंडी में ही इस्तेमाल करती हूँ। और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं ठंडी में इस्तेमाल करने का, कि जस्ट हमारे आंगन में ही हमारा बाथरूम है, तो वहीं से आप गर्म पानी करके फटाक से यूज़ कर लो, तो लकड़ियाँ भी यूज़ हो जाती हैं, प्लस गैस भी बचता है, और आग भी सेक लो आप, और फिर बहुत सारे काम भी हो जाते हैं हमारे। तो तब तक आ गई थी हमारे गांव में मूर्ति बिठाए थे लोग, और इसी का ये है उनका मतलब विसर्जन करने जा रही थी तब, तो मैंने थोड़ा सा वो रिकॉर्ड कर लिया। और फिर बस वापस आके मैंने बाकी का जो काम मेरा बचा हुआ था वो मैं करने लग गई। तो यहाँ मैंने झाड़ वगैरह लिया, तो मैं इसको सोचा मैंने इसकी लिपाई पोताई कर देती हूँ, तो वही मैं कर रही थी। पानी में थोड़ा सा मिट्टी को मैंने अच्छे से आटे की से गूँथ लिया था, और एक कपड़े की हेल्प से मैं उसकी लिपाई पोताई कर रही हूँ। और ये सिर्फ एक चूल्हे वाला ही है, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक चीज़ ही हो पाएगी। और चूल्हे 2 तरह के होते हैं,
एक 2 मुँह वाला होता है जिसमें एक टाइम पे 2 चीज़ें बन सकती हैं, और एक टाइम मुँह वाला होता है। तो मेरा एक मुँह वाला है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रहता है। आप एक सामान रख के फिर दूसरा तैयार कर सकते हैं। प्रिपरेशन वगैरह सब्ज़ी वगैरह कट करनी हो तो वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन 2 वाला होता है तो फिर आपको सब तैयारी करके फिर ही बैठना पड़ता है, और मैं वो वालों में से नहीं हूँ कि सब तैयारी करके बैठूँ। तो मैं जब ठंडी में हाथ पैर काम नहीं करते हैं तो मैं थोड़ा बहुत से आके पहले आँच वगैरह के पास बैठ जाती हूँ और वहीं पे सारे काम करती हूँ। तो अब तो ये सब आप लोग को इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि अब मैं चूल्हे पे ही खाना बनाऊँगी। और पिछली बार तो मैंने 3-4 महीने बनाए थे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आधा मार्च, होली तक मैंने बनाया हुआ था। क्योंकि लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और फिर यहाँ पे रखने की प्रॉब्लम होती है घर में, क्योंकि रखोगे तो आप फिर कीड़े मकोड़े घर में आने लग जाएंगे, तो इसीलिए तो मैंने अच्छे से लिपाई पुताई कर दी है इसकी। और जब आप इसकी अच्छे से लिपाई पुताई कर दीजिए तो बहुत ही क्यूट से लगता है। ऐसे लगता है छोटे छोटे से बेबी ऐसे हैं, इंसान है वैसे ही। और ये मैंने खुद ही बनाया हुआ था। जब मैं छोटी सी तो मेरे घर पे बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी लोग बनाती थी नवमी में चूल, तो मैं वैसे देख देख के बनाई थी। और ये मेरा 3-4 साल से चल रहा है। अगर आप सेफली रखेंगे तो 3-4 साल चलेगा, क्योंकि बहुत लोग केयरफुली नहीं रखते हैं तो उनका टूट भी जाता है। तो फिर मैंने ये सब कर लिया, और उसकी वजह से करके मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। और इसका मैं थोड़ा सा नीचे जो है वो भी मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। मुझे ऐसे बैठ के खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा मज़ा आता है ठंडी में, रात के टाइम पे। और जब आपके हाथ पैर थोड़े से गरम गरम रहे ठंडी में तो काम करना भी बनता है, नहीं तो अदरवाइज़ फिर वहाँ तो मज़ा नहीं आता। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ इस्तेमाल कर पाऊँ। और आप लोग, बहुत लोग बोलेंगे आप लोग पढ़े लिखे हो के लकड़ियाँ जलाते हो, पॉल्यूशन फैलाते हो, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सब कोई ऐसे यूज़ करता है, और गैस की कोई बचत नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, कि कहीं आप लकड़ियाँ ले जाके फेंक दोगे नहीं, तो फिर वही है बस। और मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी है, अब बस बचा रह गया झाड़ू लगाना, तो वो मैं झाड़ दूँगी अच्छे से। तो मैंने झाड़ू लगा दिया। अब उसके बाद से मुझे तो ये देखो आप लोग, अच्छे से ये हो गया, कर दिया मैंने क्लीन। ये देखो आप लोग, मेरा छोटू सा चूल, जिसको हमें चूल ही कहते हैं। तो ये देखो आप लोग, मैंने अच्छे से इसकी लिपाई पुताई कर दी है, इसको नया कर दिया एकदम से। और इसके पास का एरिया मैंने क्लीन कर दिया सब। और मैंने लकड़ियाँ पहले से ही ला कर रख दी हैं। मैं लकड़ियाँ यहीं ले आके रख देती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, बाहर से डेली डेली ना लाना पड़े। मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते का लाई। और यहाँ पे मेरा धान कटाया था, तो ये कंपाइन से तो ये गिरा रहा था, मैंने सोचा थोड़ा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मतलब कि धूप बहुत तेज़ से हो रही थी, और ये शाम की वीडियो है तो नहीं इतना रिकॉर्ड हो पाया, लेकिन मुझे जितना कर पाए उतना तो कर ही पाए।
इस पर किसानों की फसल उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी उम्मीद थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लगने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। क्योंकि हर एक चीज़, खाद बीज भी एक अच्छी लगती है उतनी जितनी की चाहिए होती है उसकी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें